सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। एक विचार गोष्ठी चल रही थी, उसमें विलम्ब हुआ। समय 5:30 का ही निर्धारित है। नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 6 श्लोक 23। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरः मायान्तर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः, तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये, किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा, धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन, सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। नारायण। सबका भला हो। भगवान केवल आनंद स्वरूप हैं, अनुभव स्वरूप हैं। इसका अर्थ है कि अखंड विज्ञानानंद हैं। उनके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति जहाँ त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा होती है, वहाँ उनका स्वरूपभूत ऐश्वर्य मानो माया से समावृत भी है। माययांतर्हितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया। गुणमयी सृष्टि करने वाली माया के द्वारा उनका ऐश्वर्य गुप्त सदृश है, छिपा हुआ है। दोनों ही बात है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूखन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अभिव्यंजक होता हुआ जो आच्छादक हो, उसी का नाम कोश होता है वेदांत प्रस्थान में। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हैं। भगवद गीता के 14वें अध्याय में एक वचन है, सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति
ज्ञान संज्ञेन च नघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन च नघ। इसी श्लोक से हमने कोश की परिभाषा प्राप्त की। सत्वगुण क्या होता है? मलिन सत्वगुण आत्मा जो चिदानंद स्वरूप है उसको अभिव्यक्त करता है। अंतःकरण में जब सत्वगुण की प्रगल्भता होती है तो चिद रूपता की, आनंद रूपता की अभिव्यक्ति हो जाती है। जीव इस तथ्य को नहीं समझ पाता कि स्वयं मैं चित स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। या जो सत्व समाविष्ट चित्त है या मेरे ही स्वरूप का अभिव्यंजक है, यह स्वतः चिद रूप आनंद स्वरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में जैसे दर्पण के माध्यम से अभिव्यक्त मुखचंद्र पर कोई रीझ जाए, व्यामोह हो जाए कि मेरा मुखचंद्र सुंदर नहीं है, ऐसे ही यह दर्पण मेरे ही मुखचंद्र का अभिव्यंजक है, सचमुच में बिंबभूत मुख मेरा ही है, इस तथ्य का गोपन हो जाए। ठीक इसी प्रकार मलिन सत्वगुण की दशा में जो चिदात्म तत्व ज्ञान होकर आनंद स्वरूप आत्म तत्व आनंद होकर स्फुरित होता है, व्यक्ति समझता है कि यह जो सत्वमयी वृत्ति है इसी के कारण, इसी के अनुग्रह से मुझे ज्ञान और आनंद प्राप्त है। तो अभिव्यंजकता भी है, आच्छादकता भी है मलिन सत्वगुण में। अब कोशों का शोधन क्या है? अभिव्यंजकता रह जाए, आच्छादकता, आवरकता या आवारकता विलुप्त हो जाए, यही शोधन है। उदाहरण के लिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश आत्मा की सद्रूपता के अभिव्यंजक संस्थान हैं। मनोमय विज्ञानमय कोश आत्मा की चिद्रूपता के विशेष रूप से अभिव्यंजक संस्थान हैं। फलात्मक, बीजात्मक या बिंबात्मक आनंदमय कोश आत्मा की आनंद रूपता के अभिव्यंजक संस्थान हैं। कोश स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के अभिव्यंजक संस्थान मात्र हैं। तो मैं स्वतः सत, स्वतः चित, स्वतः आनंद स्वरूप हूँ, इस तथ्य को भूल जाए व्यक्ति और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश के माध्यम से जो आत्मा की सद्रूपता, चिद्रूपता, आनंद रूपता की अभिव्यक्ति हो रही है उस पर लट्टू हो जाए तो निबंधन है। मुक्ति क्या है? कोशों में अभिव्यंजकता तो बनी रहे लेकिन आच्छादकता विलुप्त हो जाए। हम इतने प्रबुद्ध हो जाएं कि आत्मा स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप ही है, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। कोशों के माध्यम से मेरी सत्ता, चित्ता, प्रियता की मात्र अभिव्यक्ति हो रही है। यह स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप नहीं है, मैं स्वतः सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो यह हो गया। जीवन मुक्त कौन होते हैं? जीवन मुक्त वही होते हैं जो कोशों को अभिव्यंजक मानते हुए आच्छादक नहीं रहने देते, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। और अपने आप को भूल गए, कोश सापेक्ष ही मेरी सत्ता, चित्ता, प्रियता है। और बात बहुत गंभीर है। कोई कहे अच्छा आप स्वतः सच्चिदानंद रूप हैं, मान लिया कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, और मालूम भी पड़े अपना अस्तित्व, इसलिए मनोमय कोश को लेकर सत्ता की अभिव्यक्ति है, तो मैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश का फरण कर लेता हूँ। अब आप बताइए कि सद्रूप रह जाएंगे, हृदय काँप उठेगा। मैं मनोमय विज्ञानमय कोश को ले लेता हूँ। मनोमय विज्ञानमय कोश, मन से कल्पना कीजिए कि मुझसे पृथक हो गए, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, तब क्या अपने को ज्ञान स्वरूप समझते हैं? अगर आनंदमय कोश
वियुक्त हो जाए तो क्या अपने को आनंद स्वरूप समझते हैं तो धीर वीर भी कांप जाएंगे, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। इसलिए कल मैंने कहा जासु सत्यता ते जड़ माया भास सतीव मोह सहाया। माया सत सरीखी परिलक्षित होती है, सत्य नहीं है। माया में जो सत सरीखी प्रतीत होने की क्षमता है वो सदरूप आत्मा को लेकर ही है। इसी प्रकार यहाँ कहा मायांतरित ऐश्वर्य यते गुण सर्गया। गुणमयी सृष्टि की संरचना करने वाली जो त्रिगुणात्मिका माया है उसके द्वारा आत्म तत्व का ऐश्वर्य छिपा हुआ है। दूसरी भाषा में बोलेंगे तो आत्म तत्व का जो ऐश्वर्य है उसकी अभिव्यक्ति गुणमयी माया के द्वारा होती है। तो इसका अर्थ हुआ ऐश्वर्य की अभिव्यंजकता भी माया में है और आच्छादकता भी है। आच्छादकता कब तक है? जब तक हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य है वो माया के कारण है, बुद्धि के कारण है, तब तक हम बंध गए। और इस बुद्धि के माध्यम से या माया के माध्यम से मेरा जो ऐश्वर्य है सच्चित आनंद सब ऐश्वर्यों के मूल में प्रतिष्ठित है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। भगवद गीता 18वां अध्याय। सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? स्वतः सिद्ध आत्मा को सिद्ध कर लें। इसलिए मंडल मिश्र महाभाग सुरेश्वराचार्य का ग्रंथ है ब्रह्म सिद्धि। ब्रह्म को जिसने सिद्ध कर लिया सबसे ऊंचा सिद्ध है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म। लोग समझते हैं भूत की सिद्धि सिद्धि है, प्रेत की सिद्धि सिद्धि है, कोई मंत्र की सिद्धि सिद्धि है, देवता की सिद्धि सिद्धि है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है एक व्यक्ति पे गंधर्व का आवेश होता था। जब गंधर्व का आवेश होता था तो बहुत दिव्य तथ्यों को वह लोगों के पूछने पर बताता था। तो हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हमको जो सिद्धि प्राप्त है वो बाहर से है। सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? आत्मा को सिद्ध कर लें। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। सबसे ऊंची सिद्धि है स्वतः सिद्ध आत्मा को सिद्ध कर लेना। अन्य जो सिद्धियां हैं वो कालक्रम से विलुप्त हो जाती हैं। मांडूक्य कारिका में श्री गौड़पाद महाभाग ने सिद्धियों के प्रकार का वर्णन किया है। पक्षी इत्यादि में क्या है? निसर्ग सिद्ध जन्मजात योनिगत उड़ने की क्षमता है। पंख आ जाए तो उड़ने लग जाते हैं, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। मछली में जल में रहकर जीवित रहने की तैरने की क्षमता निसर्ग सिद्ध है। अब मनुष्य अगर उस क्षमता को प्राप्त करना चाहे कि आकाश में उड़ना चाहे, जल में तैरना चाहे तो प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, सिद्धि का मार्ग अपनाना पड़ेगा। एक थे कमलाकांत झा, हम तालाब में नहा रहे तो उन्होंने कहा सुनो तुम्हें मैं तैरना सिखाता हूँ। 5 मिनट में तैरना सिखा दिया उन्होंने। अभ्यास करते करते इतना तैरना सीख गया था मैं कि नैमिषारण्य में गोमती में 4-4 फरलांग तक शवासन में तैरता हुआ चला जाता था। न हाथ चलाना न पाँव चलाना, लोग समझते कोई मुर्दा जा रहा है। गोताखोर भी था, गोता लगा के बहुत दूर चला जाता था अभ्यास के द्वारा। मछली आदि को तैरने सिखाने की आवश्यकता नहीं है, जन्मजात निसर्ग सिद्ध योनिगत सिद्धि है। लेकिन मनुष्य को प्रयास पूर्वक वो सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। ये सब सिद्धियां आती हैं जाती हैं, लेकिन कौन सी सिद्धि सबसे बड़ी है? स्वतः सिद्ध परमात्मा को जो सिद्ध कर ले। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में भगवद गीता का 18वां अध्याय। ये जो माया के कारण ऐश्वर्य है। विद्धि माया मनोमयम।
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का वचन है, विद्धि माया मनोमयम। भगवान के पास माया नाम की शक्ति है। हमारे पास माया का प्रतीक कौन है? मन है। न यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता। विवेक चूड़ामणि भगवान शंकराचार्य महाभाग। न यस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता। भगवान जो कार्य माया के द्वारा चलाते हैं, हम उस कार्य का संपादन मन के द्वारा करते हैं। माया में भी बहुभवन सामर्थ्य है, मन में भी बहुभवन सामर्थ्य। बहु माने अनेक। माया में भी बहुश्याम में जो बहु माने अनेक, विविध। माया में माया के योग से भगवान विविध रूपों में सर्वरूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। हम भी स्वप्नावस्था में मनोयोग से सर्वरूपों में अभिव्यक्त हो जाते हैं। भगवान के पास करण के रूप में माया प्राप्त है और हमारे पास मन प्राप्त है। कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्यते। शुक्रास्योपनिषद का यह वचन है। इसका अर्थ क्या हुआ? गुणमयी सृष्टि की संरचना करने वाली माया ऐश्वर्य को अभिव्यक्त भी करती है और ऐश्वर्य को समावृत भी करती है। समावृत किसके लिए करती है? हमारे लिए या भगवान के लिए? नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता है मूढ़ोयम नाभिजानाति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, बहुत बढ़िया है। योग माया समावृता है, योग माया समावृता, बहुत अच्छा। पहले एक ऐसे पर्दा लगाते थे, अब तो कांच लगा देते हैं उस ढंग के। ऐसे पर्दा लगाते थे कि अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को देख सकता था, अब ऐसे कांच लगा देते हैं और बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को ना देख सके। बहुत बढ़िया है। नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता है। तो भगवान के लिए क्या हुआ जी? वो जो कांच है या पर्दा विशेष है, वो क्या हुआ? भगवान के लिए क्या हुआ? हमारे लिए क्या है? अभिव्यंजक है। सामने वाले जो बाहर है उसके लिए क्या है? वो आच्छादक है। भगवान की माया भगवान के स्वरूप का भगवान की दृष्टि में अपरोधन नहीं करती, आच्छादन नहीं करती है। जीवों के लिए वही क्या है? अवरोधक है। भगवान के लिए जैसे चादर ओढ़ के सो जाए, एकदम मुँह भी ढक ले, तो अपना स्वरूप अपने लिए ओझल नहीं है, दर्शक के लिए ओझल है। एक ही चीज़ जो है अविद्या भी हो जाती है, माया भी हो जाती है। उदाहरण मैंने दिया था लगभग 35 साल पहले आनंद वृंदावन में, तो पूज्य वामदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। एक ही चीज़ विवक्षावसात माया भी है, अविद्या भी है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। कांच विशेष या पर्दा विशेष अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए आच्छादक नहीं है, तो माया है, योग माया है, विद्या है। बाहर वालों के लिए वो अविद्या है। एक ही पर्दा, एक ही कांच, किसी के लिए अवरोधक है, अंदर वालों के लिए अवरोधक नहीं है, अभिव्यंजक है। इसी प्रकार नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता है। भगवान योग माया से समावृत नहीं है। लोग भगवान को योग माया से समावृत समझते हैं। योग माया भगवान की दृष्टि में क्या है? उनको समावृत करने वाली सिद्ध नहीं होती। एक ही माया है जो भगवान के ऐश्वर्य को अभिव्यक्त भी करती है और मानो भगवान के ऐश्वर्य को आवृत भी करती है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पूखन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। अभिव्यंजक भी आच्छादक हो जाता है। जिसको यह पता नहीं
कि यह ताम्र पात्र है, उसके लिए पात्र ताम्र तत्व का, धातु का आच्छादक बन गया। वैसे हम लोगों के लिए आच्छादक न होकर अभिव्यंजक है। इसी प्रकार मिट्टी से निर्मित घट मिट्टी का अभिव्यंजक है जब कहेंगे मृद घट, अन्यथा क्या है, घट का दर्शन होगा। घट का दर्शन करते हुए भी मिट्टी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? उपादान का ज्ञान नहीं है। तो अभिव्यंजक भी आच्छादक मान लिया जाता है पर दृष्टि से। ऐसे माया भगवान का ऐश्वर्य को अभिव्यक्त भी करती है और भगवान का ऐश्वर्य जो है वो माया से समावृत भी मान्य है। इसका अर्थ है किसी अंश में अभिव्यक्त भी करती है, समग्र अंश में तो अगर भगवान का ऐश्वर्य व्यक्त हो जाए तो भगवान क्या सिद्ध होंगे? अनंत नहीं सिद्ध होंगे ना। अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। अनंत तो माया के द्वारा भगवान के असीम ऐश्वर्य का अभिव्यंजन थोड़े होगा, आंशिक ऐश्वर्य का अभिव्यंजन होगा। तो माया ऐश्वर्य का अभिव्यंजक संस्थान भी है और भगवान का ऐश्वर्य का क्या है, गोपन करने में समर्थ होने के कारण आच्छादक संस्थान भी है। ये सब श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये सब भाव कौन? प्रहलाद। कितने वर्ष के हैं? 5 या 6 साल के। अभी तुम्हारी आयु बाबाओं के पास बैठने कुछ सीखने की, थोड़ी खेल कूद। अरे भाई गुल्ली डंडा खेलो, हो गया गुल्ली डंडा जीवन भर खेलते रहो। अब पत्नी आ गई गुल्ली डंडा के रूप में, बेटा आ गए, आप खेलते रहो। आदित्यनाथ जोगी नहीं, आदित्य हमारे आदित्यनाथ जोगी तो बहुत बढ़िया योगी हैं। क्या मतलब? खिलौना बदलते जाते हैं, खेल की प्रवृत्ति नहीं बदलती शरीर भी खिलौना ही है, खेल की प्रवृत्ति अंतिम सांस तक नहीं बदलती, खिलौना बदलते जाते हैं। रुंझुन प्लास्टिक, फिर क्या है, धीरे धीरे कौन खिलौना, क्या धीरे धीरे पत्नी बेटे सब खिलौना बदल गए, खेल की प्रवृत्ति नहीं बदली। पूज्य विष्णु आश्रमी महाराज के पास था, घूमने जा रहे थे। उन्होंने कहा, अलीगढ़ का शरीर था, ब्रजभाषा से संलिप्त। ये सुन, मैं शंकराचार्य नहीं था। उन्होंने कहा कहिए। जब व्यक्ति व्यवहार में रचपच के सीखता है कुछ, तब तो मरने का समय आ जाता। ठीक है, जब कुछ ठोकर खाते खाते सीखता है। हमने कहा फिर भी सीख नहीं पाता, ये क्या बोलता हमने कहा अगर तब भी होश आ जाए ठीक से, वो अपने को समझता है कि ठोकर खाते खाते मैंने बहुत समझा, लेकिन समझ लिया होता तो आगे जन्म ही क्यों होता, इसे फिर भी नहीं समझता है तो हमारी बात काटता है ऐसे बोलते थे, बड़े प्रेम से डांटते थे तो क्या कहा उन्होंने, बात ठीक है ना। जब व्यक्ति ठोकर खाते खाते कुछ सीखता है और दूसरों को सिखाने योग्य होता है, तब तो मरने का नंबर आ जाता है। ठोकर खाते खाते सीखता है या नहीं? अब हम अगर कभी कभी हंसते हैं, मैं समझता हूँ 10-20 हज़ार पृष्ठ हमने रफ किया होगा बचपन से। उन सब कागज़ को इकट्ठा करें तो इसका अर्थ क्या हुआ? एक लेखक जो है, एक कवि जो है, कितने घंटे अपने क्या करता है, बर्बाद करता है, विलुप्त करता है, सैकड़ों पृष्ठ को कागज़ को रफ करता है, तब धीरे धीरे बहुत बढ़िया ढंग से लेखक बन जाता है। इसी प्रकार से जीवन में ठोकर खाते 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 व्यक्ति की बुद्धि विकसित होती है, लेकिन जब मर गया तो सब शिक्षा पर फिर पानी फिर गया, फिर जन्मो, यही है ना। अगर वो शिक्षा लेकर बुढ़ापे तक जो सीखा ठोकर खाते खाते, वो शिक्षा लेकर अगर मरे तो अगले जन्म में काम दे, फिर सीखो। ठोकर खाते खाते कुछ सीखा, फिर बढ़ गए। इसीलिए हमने 5-7 दिन पहले कहा था, मृत्यु को मोक्ष बना दे, बहुत ऊंची कला है, विद्या है। तस्य तावदेव चिरम, छांदोग, तस्य तावदेव चिरम, विदेह कैवल में उतना ही समय है, उतनी ही देरी है, जब तक अंतिम सांस विदा न हो जाए, अंतिम सांस दम न घुट जाए। तस्य तावदेव चिरम,
किसी के लिए मौत ही मोक्ष है, किसी के लिए मौत मौत ही है, किसी के लिए मौत गाढ़ी नींद है, सुसुप्ति है। योगी जो होते हैं लभते पौर्वदय ही कम, जितनी विद्या कला जान करके सोए जाजी, जगने पे वो सब फिर प्राप्त हो जाती है नहीं। तो मृत्यु को बन सके तो सुसुप्ति कल्प बना लीजिए और ऊंचे छलांग लगाना चाहें तो मृत्यु को मोक्ष बना लीजिए। तस्य तावदेव चिरम, तत्वज्ञ हैं, बस ब्रह्म रूप होकर ही शेष रहेंगे। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर आगे प्राप्त होगा। काशी का नाम क्या है? महाश्मशान। काशी का नाम केवल मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट ही नहीं, पूरे काशी का नाम है महाश्मशान। महाश्मशान काशी को क्यों कहते हैं? अन्य जगह मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो स्थूल शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया गया या मिट्टी में गाड़ दिया गया या जला दिया गया, यही ना। सूक्ष्म कारण शरीर तो बने ही रहेगा। पूरी अष्टक से जीव कला ही बने रहेगी, फिर उसे नए शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। काशी में शरीर छोड़ने से क्या होता है? काशी पूरे हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट ही नहीं, काशी में जो जीव, चींटी भी, चिड़िया भी, वृक्ष भी, इन सब से तो प्राय पाप होता ही नहीं। पाप तो मनुष्य से मुख्य रूप से होता है। काशी के वृक्ष इत्यादि के तो मोक्ष में कोई विलंब ही नहीं, शरीर छूटा नहीं कि मुक्त हो गए। मनुष्य धाम में जाकर भी पाप कर लेता है। तो हमने क्या संकेत किया? कुछ गुरुदेव ने बताया काशी खंड स्कंद पुराण में, शाम को उसकी कथा कहते थे चौमासे में पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाभाग। काशी महाश्मशान है, वहाँ जो देह त्याग करता है, तत्वज्ञ ना भी हो, तत्वज्ञान हो तो फिर क्या कहना, तत्वज्ञ ना भी हो तो उसके सूक्ष्म कारण शरीर भी तत्वज्ञान की आग में जल जाते हैं। माने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से वियुक्त चिन्ह मात्र होकर शेष रहता है। बहुत बढ़िया है। काशी में जो जीव देह त्याग करता है उसको दिव्य शरीर प्राप्त होता है। स्थूल शरीर तो छोड़ दिया, दिव्य शरीर कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम कर्म, इनसे युक्त पूरी अष्टक से युक्त जीव कला को दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। भगवती पार्वती क्या करती हैं? उस जीव को, उसके जीव के सर को अपने गोद में रख लेती हैं, अपने आंचल से हवा करती हैं। फिर दक्षिण कान में भगवान शिव तारक ब्रह्म का उपदेश करते। तारक माने तारने वाला, ब्रह्म माने नाम, भगवान नाम, शब्द ब्रह्म, तारक ब्रह्म। उपनिषदों में तारक ब्रह्म के रूप में दो का ही नाम है, या तो ओम का या राम, राम नाम तारक ब्रह्म। कुछ गुरुदेव ने एक तथ्य की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया। 108 उपनिषदों में पूर्वोत्तर मिलाकर 120 की संख्या हो जाती है। कई उपनिषदों में मंगलाचरण है, तो राम जी से संबद्ध उपनिषद हो या न हो, उसमें राम जी का ही यशोगान है मंगलाचरण। उपनिषदों में भी तारक ब्रह्म, ब्रह्म माने नाम, भगवान नाम, तारक ब्रह्म, तारक माने तारने वाला, पारक माने प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला। दोनों शब्द एक साथ आ जाएं, तारक और पारक, तब पारक का अर्थ होता है प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाला, नहीं तो दोनों का अर्थ होता है भवसिंधु से तारने वाला, भवसिंधु को पार करने वाला। तो तारक ब्रह्म के रूप में या तो राम नाम का वर्णन है या प्रणव का, प्रणव माने ओंकार या राम उपलक्षण मान सकते हैं। भगवान शिव क्या करते हैं? दक्षिण कान में उस जीव को तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। भगवती पार्वती क्या करती हैं? अपने आंचल से ऐसे उस जीव को हवा देती हैं। स्थूल शरीर तो छोड़ चुका,
उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है जो पूरी अष्टक से जीव कला को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। भगवती पार्वती गोद में उसके सर को लेकर ऐसे हवा करती हैं, शिव जी दाएं कान में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। शिव जैसे समर्थ गुरु जब उपदेश देते हैं तो उपनिषदों में क्या लिखा है, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। हंसी इसलिए आ गई कि भावेश्वर मंदिर में रामानुज जी वो जो थे ठाकुर जी के गुरु जी, वो अनुष्ठान करते थे उन दिनों ओंकारानंद जी के कहने पर, माला जपते थे। मैं प्रवचन करता था, ये वाक्य जब बोला राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय हमने कहा कितना भी आप परहेज, बिहार के थे वो, कितना भी परहेज करें बात मेरी नहीं है, उपनिषद कहती राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग आदि को जीवन मुक्ति नहीं मान्य। क्यों नहीं मान्य है? तत्व ज्ञान से मोक्ष मानेंगे तब तो जीवन मुक्ति मानेंगे ना, वो तो उपासना से मोक्ष मानते। मैं निंदा नहीं कर रहा, सिद्धांत। अगर कोई उपासना से मोक्ष मानता है, आप गीता पर श्री रामानुजाचार्य महाभाग का भाष्य देख लीजिए, अगर कोई तत्व ज्ञान से मोक्ष मानता है तो जीवन मुक्ति भी उसके यहाँ है, विदेह मुक्ति भी है। उपासना से या कर्म से मोक्ष मानता है तो जीवन मुक्ति उसके सिद्धांत के अनुसार नहीं है। अब ये भी एक विचित्र बात है, द्वैती भी, द्वैत के प्रति आग्रह रखने वाले भी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। लोगों को भ्रम है कि अद्वैती ही ज्ञान से मोक्ष मानते हैं, द्वैती भी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। ये मैंने कहा था आनंद वृंदावन में, तो पूज्य वामदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। कहाँ लिखा है, कहाँ से ले आए ये सब? हमने कहा सूत संहिता पर जो भाष्य है माधवाचार्य जी विद्यारण्य स्वामी महाभाग का, उसमें है यह। नैयायिक भी, उनको मालूम था, ध्यान नहीं था उधर। नैयायिक भी द्वैती होने पर भी, भेदवादी होने पर भी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। वैशेषिक भी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। सांख्यवादी भी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। शेश्वर सांख्यवादी योगी भी अविप्लव विवेक ख्याति ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। समाधि उसमें उपोद्बलक है। और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग भी ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी भक्ति और ज्ञान दोनों से मोक्ष मानते हैं। बाकी श्री रामानुजाचार्य महाभाग इत्यादि भक्ति से मोक्ष मानते हैं। और यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तमनंतरम, कर्मकांडियों में बहुत से ऐसे पूर्व मीमांसक हैं जो कर्म से ही मोक्ष मानते हैं। तो जिनके यहाँ कर्म से या उपासना से मोक्ष मान्य है उनके यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है। जिनके यहाँ द्वैती हों या द्वैती ज्ञान से मोक्ष मान्य है उनके यहाँ जीवन मुक्ति भी है। तो हमने संकेत किया कि क्या संकेत किया, भगवान का ऐश्वर्य जहाँ माया शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त है। कैसे अभिव्यक्त है? 5 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, उत्पादन, पालन, संहरण, तिरोधान या निग्रह, अनुग्रह। 5 प्रकार की जो शक्ति भगवान में है वह माया के द्वार से व्यक्त होती है। भगवान जगत के उत्पादक हैं, पालक हैं, संहारक हैं, निग्रह करने वाले हैं, तिरोधान करने वाले हैं। निग्रह के स्थान पर तिरोधान शब्द की अधिक प्रसिद्धि है। और अनुग्रह करने वाले भी हैं। पृथ्वी में शिव पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह या तिरोधान शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। और हर, अभी जो मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ उसमें दिया है, हर भूत में 5 प्रकार की शक्ति है। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, 5 प्रकार की शक्तियों से युक्त 5 भूत हैं भगवान। ये विज्ञान कितना भी चमत्कार दिखावे,
5 प्रकार की विद्या जिसको मालूम है परम वैज्ञानिक होगा या नहीं? हाइड्रोजन, एटम बम, ये सब भी क्या है जी? विज्ञान के प्रभेद का अंकन करेंगे तो उत्पादक कोई यंत्र आदि क्या होगा? उत्पादन में उसका विज्ञान का कला का उपयोग हो गया, पालन में होगा, संभार में होगा, रिवाल्वर इत्यादि का, और तिरोधान या निग्रह में होगा, अनुग्रह में होगा, जल वर्षा दे कृत्रिम ढंग से। इसीलिए विज्ञान के भी 5 ही प्रभेद होते हैं। इसीलिए भगवान क्या हैं? 5 शक्तियों से युक्त हैं, उत्पादनी, पालनी, संहार करने वाली, निग्रह करने वाली और अनुग्रह करने वाली शक्ति। तो सृष्टि अगर भगवान न रचें तो उनके ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति ना हो, लेकिन भगवान स्वरूप से अनंत हैं। तो अनंत होने के कारण जितनी शक्ति भगवान में है, जितना ऐश्वर्य है, सबकी अभिव्यक्ति हो गई, कह नहीं सकते। सूक्ष्म वीक्षण के द्वारा हम भगवान सूर्य का समग्र रूप देखने में समर्थ हैं क्या? नहीं ना। नंगी आँख के द्वारा तो उतना रूप देख ही नहीं सकते। आँख नहीं हो तो देख नहीं सकते। आँख भी हो, सूक्ष्म वीक्षण भी हो तो सूर्य का प्रकाश जितना है सबका अधिगम हो जाएगा, ये तो नहीं कह सकते। इसलिए भगवान अनंत स्वरूप जो है, सब सिद्धियों के मूल में क्या है? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म, सच्चित आनंद होकर रहें। बहुत बढ़िया है। कथावाचक लोग हंसाने के लिए कहते हैं। एक ब्राह्मण थे, नया घर बना रहे थे बढ़िया ढंग से। एक व्यापारी उनका मित्र था, मैं वैसे नहीं कह रहा, व्यापारी उनका मित्र था। उन्होंने कहा देखो दक्षिणा आदि में और पूर्वजों से सोने के कुछ सिक्के प्राप्त हुए, वो धरोहर में देता हूँ, जब हमारा पक्का भवन बन जाएगा तब ले लूँगा। दांत काटी रोटी थी, बहुत बढ़िया, कोई लिखा पढ़ी की आवश्यकता ही नहीं थी। घर बन गया, मित्र से कहा कि दे दो, मित्र में के मन में बेईमानी आ गई। बेईमानी आ गई, अरे झूठ बोलते हो, देखो कितना झूठा है ब्राह्मण। अब काटो तो खून नहीं, पूर्वजों से जो क्या सिक्के प्राप्त हुए थे, अपने जो दक्षिणा आदि में प्राप्त किया था, उसे ठीक है। लोगों से कहा देखो कितना झूठा है, यह झूठा आरोप लगाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। ब्राह्मण तो बड़ा बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, चाणक्य के समान चोटी खोल दी, पागल का रूप धारण कर लिया, छाती पीटते हुए, और क्या किया, वो चलते गए। लोगों को कहा अरे एकाएक पंडित जी का मस्तिष्क कैसे खराब हो गया। एक माला ले ली, श्मशान में जा कर के बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, और उल्टी माला जपने लग गए। पंडित जी क्या हो गया? बात ये है, देखो उस व्यक्ति ने, व्यापारी ने ऐसी बेईमानी की। अब कहता आपने दी कहाँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो यहाँ बैठने से क्या होगा? अरे एक दिन मर के जलने के लिए तो यहीं आएगा, यहाँ आंसू लूँगा। और उसके नाम जल्दी मरे, उल्टी माला जप रहा हूँ। लोगों ने कहा झूठ बोलता है ब्राह्मण। लेकिन रात में चुपके से आया कि पंडित जी उल्टी माला मत जपो, नियत खराब हो गई थी, अपने धरोहर ले लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पंडित वहाँ जाके बैठ गए जहाँ आना ही था एक दिन। उस व्यापारी को जीवित न सही, जीवित भी आते हैं दूसरे को कंधे लगा करके, मरे हुए भी आते हैं दूसरे कंधे पर लाद के लाते हैं। तो जितनी सिद्धियां हैं, सच्चिदानंद होकर बैठे हैं, सारी सिद्धियों का विलय स्थान हो गया या नहीं? आत्म तत्व। सिद्धियां कितनी होंगी, जो भी होंगी, सत प्रधान होंगी, चित प्रधान होंगी, आनंद प्रधान होंगी, सबके मूल में सच्चिदानंद तत्व है। इसीलिए सबसे बढ़िया सिद्धि क्या है? ब्रह्म सिद्धि। कुछ गुरुदेव ने एक अद्भुत तथ्य बताया कि देखो ज्ञानेश्वर जी ने गीता पर अपनी भावना के अनुसार टीका लिखी, ज्ञानेश्वरी टीका मराठी में है, गीता पे उसने उसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है बहुत बढ़िया ढंग से।
भगवान शंकराचार्य महाराज भी सिद्ध थे। ज्ञानेश्वर जी की आयु बहुत कम थी। शंकराचार्य महाराज ने, हाँ, 6ठे अध्याय का जब प्रकरण आया तो ज्ञानेश्वर जी ने सिद्धियों की झड़ी लगा दी लेखनी के द्वारा। शंकराचार्य को जहाँ तक बन सका सिद्धि का वर्णन ज़्यादा नहीं किया अपने ग्रंथों में। शंकराचार्य जी का दृष्टिकोण क्या था? शंकराचार्य पहले हुए। ज्ञानेश्वर संप्रदाय में शंकराचार्य को माना जाता है सैद्धांतिक धरातल। और ये भी बात है, समर्थ रामदास जी के संप्रदाय में भी शंकराचार्य को माना जाता। यहाँ तक कि तिलक जी हुए गीता रहस्य वाले, शंकराचार्य के सिद्धांत को महाराष्ट्र ने पूरा माना। चाहे उपासक कोई हुए हों, चाहे कर्म में दक्ष तिलक जी ने भी माना, ज्ञानेश्वर जी ने, और भी जो भी संप्रदाय हैं बहुत, शंकराचार्य के सिद्धांत को सबने माना। वर्णाश्रम की बात मैं नहीं कह रहा, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को लेकर, दार्शनिक पक्ष को लेकर सबने शंकराचार्य के सिद्धांत का ही अनुगमन और मंडन किया है। लेकिन मूल बात क्या है? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म। कुछ गुरुदेव ने कहा कि शंकराचार्य महाराज ने परकाय प्रवेश, आकाश गमन, सारी सिद्धि तो शंकराचार्य में थी। इस सिद्धियों का वर्णन विस्तार पूर्वक क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, थोड़ी तो आयु होगी आगे आगे, सिद्धियों में मन चला जाएगा, व्यक्ति भटक जाएंगे। सिद्धियों में मन चला जाएगा, व्यक्ति भटक जाएंगे। सिद्धि प्राप्त करें या ना करें, आयु समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे ऊंची सिद्धि क्या है? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से व्यापरा। कोई प्रश्न हो तो कर सकते।